नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों भूगोल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले बीपीएससी जहां से क्वेश्चन बनाती है उन एससीईआरटी और एनसीईआरटी लाइनों को देखेंगे। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जहां से बनते हैं वहीं से मैं इन लाइनों को लेके आते हूं, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस ये लाइनें हैं। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो जो आगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है आपका, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में 26 मिनट का विलंब होता है। कितना होता है? 26 मिनट का विलंब होता है। और प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है। अपवाद भी है इसका, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण तथा दूसरी बार पृथ्वी की अपकेंद्री शक्ति के कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, परंतु प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। अगला पॉइंट है, इसका कारण है चंद्रमा का अपनी ध्रुव पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना। दोस्तों इन लाइनों से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, इसीलिए ये लाइनें आपके सामने हैं। आप इसको अच्छे से देखना और आगे आपको आपको 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इन्हीं लाइनों से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगला है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ टैम्पर में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर अलग अलग समय में पहुंचते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वोच्च शिखर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है। और अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत में एक है। अगला पॉइंट है, विंध्य पर्वतमाला भारत को उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में विभाजित करता है। कौन? विंध्य पर्वतमाला। सतपुड़ा एवं विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच की भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। और शिवालिका श्रेणी भारत के नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप में अवस्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। अगला है, दक्कन पास लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। और सैंडल चोटी जो कि 7032 मीटर है, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है और सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और बाल्तोरो, रोकबुक, जेमू, बियाफो, हिस्पार इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत एवं पाकिस्तान का मध्य विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्तर है। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में अवस्थित है। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हुबहू क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको मत करना, 1 से 2 बार जरूर देखना। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है और भारत में प्रथम बार विद्युत संयंत्र की स्थापना अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक होमी जहांगीर भाभा थे और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों? अप्सरा है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1997 को ट्राम्बे परिसर में
प्रथम प्रधानमंत्री जेएल नेहरू ने किया था। अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण दोस्तों होता है और पृथ्वी की ऊपरी परत या अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ चाहे ग्रेनाइट हो के पत्थर की कठोर प्रवृत्ति के हो या रेत की भांति कोमल प्रवृत्ति की, चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश हो या स्टील की भांति प्रवेश योग्य नहीं हो, सभी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान मूल चट्टान है और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इस प्रकार के चट्टान में खनिज पदार्थों की बहुलता होती है और आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और इस प्रकार के चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राप्त किया जाता है। कायांतरित चट्टान आग्नेय या अवसादी चट्टानों की लंबी अवधि के रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया से निर्मित होती है। शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश राज्य में ओबर के नाम से जाना जाता है। अगला है शिवालिक पहाड़ी भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ी है। शिवालिक पहाड़ी हिमालय का बाहरी भाग है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी, डफला पहाड़ी आदि स्थित है और गारो, खासी, जैंतिया मेघालय राज्य में स्थित पहाड़ी है और इस नाम जनजाति भी पाई जाती है। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई है। यह मिजोरम राज्य में म्यांमार के सीमा पर स्थित है। इसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। अगला है झारखंड का कोडरमा अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है और बिहार झारखंड की अभ्रक पेटिका पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग तथा मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर जिले तक लगभग 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई में फैली हुई है। इसका सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कोडरमा तथा उसके आसपास क्षेत्र अवस्थित है। अभ्रक पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक करता राज्य है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इसको सारे देख लेते हैं 102 बार तो निश्चय ही इनसे क्वेश्चंस हमेशा बने हैं। और अगर आप पहले से ही तैयारी करते रहते हैं तो निश्चय ही जब आपका एग्जाम होता है तो उसमें आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाते हैं और आपका नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत जो है इसका समय जानते हुए बीपीएससी जो है बहुत कम समय देती है और 1 महीने में सब कर लेती है। और अगर पहले से आप तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चय सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। तो आप इस क्लास को बार बार देखिए, इससे आपको ही फायदा होने वाला है और आगे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो निश्चय ही आप कर पाएंगे। कोडरमा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और क्वार्टज, एब्सटस, ब्लूस्टोन, व्हाइट स्टोन और मून स्टोन यहाँ पाए जाने वाले खनिज हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी कहा जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा राज्य भारत में प्रथम स्थान रखता है। भारत में लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक राज्य है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कर्नाटक है। अगला है कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में पाया जाता है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का
कृषि पर आधारित उद्योग में सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है कृषि पर आधारित उद्योग में। अगला है वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी, जूट आदि उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है और भारत में 1870 के दशक में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी लोहा इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, वहीं उपभोग की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। अगला है खरीफ फसल का उदाहरण क्या है दोस्तों, ये आपका मक्का है। खरीफ फसल के अंतर्गत फसलों को जून जुलाई तक बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। खरीफ फसल वर्षा काल की फसलें होती हैं और खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगला है खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं, ये आपका धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द है और लोबिया है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, मूंगफली है, तंबाकू है, कपास है। गेहूं एवं जौ रबी के फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये आपकी थ्योरी बेस्ड क्लास SCERT और NCERT बेस्ड रही। अब आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 5 ऑप्शन के साथ हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे तो निश्चय ही आप आगे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वो वह है, कितने मिनट का विलंब होता है। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा है 26 मिनट का, 52 मिनट का, 1 घंटे का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका होता है जो अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वो होता है 26 मिनट का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, आपने ऊपर पढ़ा था अभी। अगला है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, अरावली पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वत श्रृंखला या दक्कन का पठार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा जो कि आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं लाइनें उन्हीं क्वेश्चनों के बने हैं, जैसा कि आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। तो चलिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है। तो बताइए 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, अक्साई चीन के पूर्व, लेह के पूर्व, नुब्रा घाटी के उत्तर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, क्या मुंबई में या बेंगलुरु में या कलपक्कम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो कि स्थित है यह आपका कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा था। इसके बारे में बहुत से जो है आपने पढ़ा था। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपने ऊपर पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में ही स्थित है। और भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन थे, होमी जहांगीर बाबा थे, ये भी आपने ऊपर पढ़ा था अभी। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो दोस्तों किसमें होता है,
अवसादी में, अग्नेय में या उपरूपांतरित यमा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों होता है जीवाश्मों का निर्माण, जो कि जीवाश्मों का निर्माण ये अवसादी चट्टानों में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघराज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो 7 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्य संघराज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोडरमा की बात की जा रही है, तो यहां हो जाएगा आपका अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो क्या है? तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ फसल का जो उदाहरण है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, यहाँ खरीफ फसल की बात की जा रही है, तो खरीफ की फसल में क्या क्या होता है आपका, आपने भी पढ़ा था ऊपर, धान होता है, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग और उड़द भी होता है, और लोबिया भी होता है, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, ये सब क्या होता है आपका खरीफ की फसल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। क्या है आपका? मक्का हो जाएगा, जो खरीफ का फसल का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में इतने क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।